चलिए अभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणो ममं गतिं पत्ते वोच्चामि समये पाहुड मिळमो सुद केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार। इसमें अपन समयसार ग्रंथ पर चर्चा कर रहे थे। समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद ने कितने अधिकार लिखे, कितनी गाथाएं, उन अधिकारों में किस किस प्रकार का वर्णन है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्व की क्लास में हमने आश्रव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, संवर निर्जरा तत्व का संवर निर्जरा अधिकार के बारे में पढ़ा था और मोक्ष अधिकार। अब आगे का जो अधिकार है मोक्ष अधिकार पढ़ लिया था। हाँ, सर्व विशुद्ध अधिकार, यहाँ से हमें पढ़ना है सर्व विशुद्ध अधिकार। सभी पेज नंबर 88 निकाल लीजिए। मोक्ष अधिकार हुआ नहीं था पूरा। क्या मोक्ष अधिकार पूरा नहीं हुआ था? ये मतलब अपने बंद अधिकार पूरा पढ़ के छोड़ दिया था। मोक्ष अधिकार आज से स्टार्ट करना है। अच्छा, मोक्ष अधिकार पढ़ना है। ओके ओके। चलिए मोक्ष अधिकार पेज नंबर 87। बंद अधिकार में हमने चर्चा की थी कि इस जीव को किन अध्यवसानों से बंद होता है, क्या कारण है जिनके कारण से इस जीव को बंद होता है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद को छोड़ करके कषाय और योग, इन 4 कारणों से ये जीव बंद करता है। जब ये जीव इन 4 कारणों का अभाव करेगा, इन कारणों के अभाव से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष अधिकार में इस बात का वर्णन किया है कि ये जीव जो अनादिकाल से कर्मों के साथ बंधा है, तो उनका अभाव कैसे करे और मोक्ष में क्या है कि जिसके कारण से ये जीव सुखी होता है। मोक्ष ही एक ऐसा है आकुलता रहित स्थान है कि जहाँ पर जीव सुखी होता है। तो ये इस मोक्ष अधिकार में यहाँ पर बताएंगे। देखिए हम पढ़ते हैं। अनादिकाल से यह जीव कर्म बंधन से बंधा हुआ है। यह बंधन प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग को जानने से यह कर्मों के विचार मात्र से नहीं छूटता, किंतु जब बंधन बद्ध पुरुष बंधों के स्वभाव एवं आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधों के प्रति विरक्त होकर रागादिक को दूर करके बंधों का छेद करता है, तभी कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि यह जीव मात्र जानेगा तो उससे बंध का अभाव नहीं होगा, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। हमें जानना भी है और उसके बाद में उस जो हम जान रहे हैं उसके प्रति हमें रिएक्ट भी करना पड़ेगा। मतलब हमें उसके प्रति ये कहते हैं ना कि पहले दर्शन हो गया फिर ज्ञान भी हो गया, लेकिन चारित्र होना बहुत आवश्यक है। चारित्र बिना पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि हमने प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग इन सबको जान तो लिया, लेकिन जानने से कुछ नहीं होगा। उसके प्रति जो हमारे अंतर में भाव है, उन भावों का अभाव करना होगा। जो कर्म हमने बांधे हैं, उन कर्मों के जानने मात्र से बंध का अभाव नहीं होगा। उसको समझ करके उसके प्रति जो जिससे उसका अभाव हो सकता है, ऐसे आत्मा को समझना जरूरी है। तो इसलिए एकमात्र जानने से नहीं, समझना भी है, जानना भी है और अप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्लाई करते जाएंगे, उसमें जानना समझना भी इंक्लूड है। तो सारी ही चीजें होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात कही कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुपात को मात्र जानेंगे, उससे ये कर्म नहीं छूटेंगे। उसके प्रति हमें विरक्त भाव रखने होंगे। रागादिक भाव जो हम करते हैं, उन रागादिक भावों का हमें अभाव करना होगा, तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी।
जीव और बंध के स्वभाव को जानकर जीव निश्चित करता है कि बंध छेदने योग्य है और शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है। शुद्धात्मा का ग्रहण प्रज्ञा के द्वारा होता है। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा निश्चित करता है कि मैं एक हूँ, चेतन हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, अन्य शेष भाव मुझसे परे हैं। प्रज्ञा मतलब जो विशेष ज्ञान होता है, उस ज्ञान की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि एकमात्र ज्ञान से ही ये जीव जानता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, चेतनमय हूँ, उपयोगमयी हूँ, आत्मा के जो अनंत गुण है उन गुणों रूप हूँ। ये एकमात्र ज्ञान से ही जानने में आता है। इसलिए यहाँ पर कहा, इस प्रकार ज्ञानी समस्त पर भावों को पर जानता हुआ पर द्रव्य को स्व मानने रूप अपराध से रहित होकर अपने को एकमात्र शुद्ध जानता हुआ मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार बंधन के प्रति निशंक होकर घूमता है एवं जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसा जानता हुआ आराधना से युक्त रहता है। इन बंधनों का अभाव कैसे हो, इसके लिए हमने पूर्व में भी कहा था कि बंधनों का अभाव पुण्य क्रिया करने से नहीं होगा, एकमात्र धर्म से होगा। और धर्म कब होगा कि जब हम पुण्य क्रिया को भी हेय मानेंगे, छोड़ेंगे, तो ही हमें धर्म होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि मैं नहीं बंधता हूँ, ये कर्म जो बंधे हैं ये मैंने नहीं बांधे हैं, ये कर्म जो उदय में आ रहे हैं वो मेरे में उदय में नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार का ये जीव जब विचार करता है, एकमात्र आराधना में लगता है, तो ये जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित, आराधित, ये सब निरपराध दशा के सूचक पर्यायवाची शब्द हैं। एवं जो आत्मा अपगतराग अर्थात निरपराध दशा से रहित है, वह आत्मा ही अपराध है। अपराधी आत्मा निशंक नहीं होता, अपितु निरपराध ही निशंक होता है। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के विश्वकुंभ हैं। क्योंकि इनमें कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है एवं अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अग्रह और अशुद्धि ये अमृत कुंभ है। क्योंकि इनमें कर्तृत्व का निषेध है, अतः बंध नहीं होता है। ये सारी ही जो बातें कही गई हैं, ये प्रतिक्रमण हुआ, प्रतिसरण हुआ, परिहार, विशुद्धि, ये जितनी भी बात है, ये सब ये जीव इनका ये कहेंगे कि उनका अभाव करेगा। और जीवन में ये जो नीचे कहे गए हैं, अगरहा, अशुद्धि, अपरिहार, अनिंदा, अनिवृत्ति, इन सब का अभाव करके इनका ग्रहण करेगा, तो ही वास्तव में ये जीव सुखी होगा। ये सारे ही कारण बताए कि इनका निषेध होगा तो इस जीव को बंध नहीं होगा। अब यहाँ पर सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार की चर्चा दीदी करते हैं। दीदी हाँ इन शॉर्ट थोड़ा सा ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे इन शॉर्ट। हाँ, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण तो हम सभी करते हैं। एक बार जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो सभी कर ले, तो क्या थोड़ा ठीक रहता है, सामने रहेंगे तो। हाँ, प्रतिक्रमण तो हम सभी करते हैं, डेली में तो क्या पता करते हैं कि नहीं, लेकिन 10 लक्षण में तो करते ही हैं। सामायिक प्रतिक्रमण नहीं पता क्या होता है प्रतिक्रमण में। प्रतिक्रमण में जो दिन में और रात में हमारे द्वारा पाप क्रियाएं हुई उनकी आलोचना करते हैं। हाँ, पापों से कि पीछे हमने हटना प्रतिक्रमण। जी। हमने जिन जिन पर आक्रमण कर रखा था उनका परिहार करना। किन किन पे आक्रमण कर रखा था कि दिन भर में अनेक हम ऐसे दोष करते हैं, पाप करते हैं, बुरा सोचते हैं, अच्छे परिणाम नहीं रखते हैं, तो उन सारे ही कार्यों का हम ये कहेंगे कि उनका प्रायश्चित करना, वो प्रतिक्रमण। फिर प्रतिसरण, प्रतिसरण मतलब रजनी जी, राष्ट्री जी, विकास जी। प्रतिसरण, देखो प्रतिक्रमण में हम उन सबका त्याग कर रहे थे
प्रतिसरण प्रतिसरण मतलब कि जितना भी उससे ही रिलेटेड है ये सारी चीजें, कि जो भी हम कार्य करते हैं प्रति समय, तो उनका ही परिहार मतलब वही उनका त्याग करना, उनका अभाव करना, तो वही इसमें भी वही चीज आएगी। फिर परिहार में भी त्याग करने की ही बात आती है, परिहार मतलब छोड़ना। फिर धारणा, धारणा मतलब अंतर में ग्रहण करना, धारणा बनाना उसकी। फिर निवृत्ति, उन सारे ही कार्यों से निवृत्ति लेना। निंदा, निंदा जो निंदा गर्हा, ये सारी चीजें होती है। ये निंदा मतलब किसी भी कार्य के प्रति निंदा नहीं करना, आलोचना के भाव नहीं रखना, है ना। और गर्हा, स्वयं गर्हा की निंदा मतलब करना, समान है। स्वयं की निंदा करना, स्वयं की निंदा करना मतलब अपने दोषों को देखना और अन्य के हाँ, गुणों को, दूसरों हाँ, अन्य के गुणों को देखना और अपने दोषों को देखना, ये करना। है ना। और गर्हा, गर्हा किसी गुरु के समक्ष अपने दोषों को बताकर उसका प्रायश्चित लेना, वो गर्हा होती है। हाँ। और शुद्धि, शुद्धि तो सरल है। शुद्धि मतलब अपनी आत्म शुद्धि की यहाँ पर बात कही। ये 8 प्रकार के विषकुंभ है, क्योंकि इनमें कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है, इसलिए इनको विषकुंभ का। और फिर ये जो नीचे 8 बताया, अमृत कुंभ, अप्रतिक्रमण, इन्हीं के अपोजिट बता दिया, प्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा और अगर्हा और अशुद्धि, कि इन्हीं के प्रति हमारा जो कर्तृत्व का हम निषेध करते हैं, कि हाँ, कि इन कार्यों में हम कर्तृत्व करना चाहते हैं, और ये जो ऊपर बताए इनसे हम निवृत्ति करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि इनका निषेध करेंगे तो ही बंद नहीं होगा, यदि हम इनका पालन करेंगे या हम इनको करेंगे, ये जो नीचे के 8 बताए, यदि हम इनको करते हैं तो इससे बंद होगा, और यदि हम इनका निषेध करेंगे तो इससे बंद का अभाव होगा। ठीक है, तो इनको विष कुंभ क्यों कहा है ऐसे? बताओ विषकुंभ क्यों कहा? इसलिए कि इसमें कर्तापना है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बस ये इसलिए। देखो ना, ऊपर इसमें लिखा ना क्यों की कारण बताया, इनमें कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है। और जो नीचे ये 8 बताए, इनको अमृत कुंभ कहा। अमृत कुंभ क्यों कहा? इसमें इनमें कर्तृत्व का कर्तृत्व निषेध है ना, इसमें कर्तृत्व का निषेध है इसलिए। कर्तृत्व का निषेध है इसमें। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर तो इनको ये कहा कि कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है, मतलब ये हम करें तो अच्छी बात है, और नीचे वाले नहीं करे तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कर्तृत्व का नहीं, निषेध मतलब मैं करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। यदि दोष करें फिर पाप का दोष ही ना करें, ये कहने का मतलब यहाँ आचार्य का कथन है। तो दोष हम करें फिर हम प्रतिक्रमण करें। जी, विषकुंभ क्यों कहा फिर? उसको दीदी ये विषकुंभ इसलिए फर्दर अभी कहा की ना, जैसे हमने कोई अपराध किया, गलती की, फिर हम उसको माफ कर रहे हैं, यानी पहले गटर में डालें, कीचड़ में जाएं और फिर कीचड़ को धो लें, ये तो गलती है ना, तो ऐसा कीचड़ ही ना लगे, ये कहने का प्रयोजन है आचार का। मेरी समझ में ऐसा आ रहा है इसमें। दीदी ये बंद का कारण है, कर्तृत्व का पुण्य निषेध क्रियाएं हो जाए, हैं। जैसे कि मैं करने वाला हूँ ऐसा न भाव आए, और अपने आप ही पड़ा हूँ विशुद्धता है। इसमें देखो, कर्तृत्व इनमें बुद्धि कर्तृत्व मतलब बुद्धि लगाते हैं जो बंद का कारण है, जी, है ना। और नीचे वाले में कहा कि ये कर्तृत्व का निषेध करने वाले हैं, इसलिए इनसे बंद नहीं कहा। तो दोनों में ही ये चीज संभव समझ में आती है कि जो हमने ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये जो 8 भेद कहे हैं, तो ये 8 भेद कहने के पीछे जो हमारा कर्तृत्व का जो बोझ हम लेकर के घूमते हैं, तो कह रहे उस कर्तृत्व के बोझ का अभाव करने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि ये सारे ही कार्य हमने किसी को क्षमा किया, तो क्षमा किया तो हम क्या कहते हैं, मैंने उसको क्षमा किया। कर्तृत्व का बोध लेकर के चलते हैं, बोझ लेकर के चलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये कर्तृत्व का जो बोध है, कर्तृत्व की बुद्धि इनमें संभवित होती ही है, तो इसलिए इनको यहाँ कह रहे हैं कि ये विषकुंभ के समान है। लेकिन जो नीचे वाले हैं तो इनका अभाव, ये जस्ट अपोजिट है इनके, तो इसलिए इसमें कहा कि इनसे बंद नहीं, ये कर्तृत्व का निषेध कराने वाले हैं। इसमें सब तो में फिर- आ लगा करके ये बात कही। हाँ तो फिर बोलो। ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कर्तृत्व नहीं प्रतिक्रमण, करना चाहिए, करने चाहिए, लेकिन कर्तृत्व नहीं आना चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि नहीं आनी चाहिए वहां पर, ये हाँ, तो कर्तृत्व आवश्यक बुद्धि में आ जाएंगे आएगी मतलब। तो ये विषकुंभ है,
और कर्तृत्व बुद्धि नहीं आएगी तो ये अमृत कुंभ है ना। चलिए अब आता है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार। नव तत्वों का भूतार्थ नई की मुख्यता से व्याख्यान करने के उपरांत अब इस अधिकार में मुक्ति मार्ग के आधारभूत सर्व विशुद्ध ज्ञान का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आत्मा पर द्रव्य के कर्तृत्व से रहित है। इसके समर्थन में कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अनन्य होता है। अतः जीव और अजीव के जो परिणाम होते हैं वे परिणाम जीव और अजीव से अनन्य हैं। यही कारण है कि आत्मा अपने ही गुण पर्यायों का कर्ता है, कर्मों का कर्ता नहीं है। कर्मों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन पुद्गल द्रव्य में ही हो रहा है, आत्मा में तो नहीं हो रहा है ना। पुद्गल द्रव्य में ये द्रव्य कर्म का परिणमन हो रहा है, भाव कर्म ये जीव करता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा ज्ञानावर्णादिक परिणमन पुद्गल द्रव्य में हो रहा है। इस प्रकार रागादिक का कर्ता आत्मा ही है, पर द्रव्य नहीं है, क्योंकि रागादि रूप परिणमन आत्मा ही करता है। आ गया समझ में दोनों ही बात। दो बात यहाँ पर बताई कि यह जीव आत्मा पर द्रव्य से पर कर्तृत्व से रहित कब कहा जाएगा। ये जो द्रव्य कर्म है ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म है ये पुद्गल का कार्य है, पुद्गल में हो रहा है। लेकिन जब ये द्रव्य कर्म के आधार से भाव कर्म करता है तो वो भाव कर्म आत्मा के अंदर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि ये जो रागादि रूप परिणमन भाव है वो आत्मा करता है। तो इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में क्या बताना चाह रहे हैं कि ये हमने दोनों जान लिए कि ये पुद्गल से होते हैं और ये पुद्गल में होते हैं और ये आत्मा में होते हैं। तो इससे इस अधिकार से क्या लेना देना। प्रवीण जी क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार से क्या समझ रहे हो। इसमें कहना चाहते हैं कि जो द्रव्य कर्म है ये मैं नहीं कर सकता, और जो भाव कर्म होते हैं ये अपना आत्मा की वजह से होते हैं। नहीं वो कि तो मैं ठीक है, भाव लेकिन सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का मतलब क्या हुआ। सर्व विशुद्ध मतलब सबसे शुद्ध। हाँ कि सर्व विशुद्ध सबसे शुद्ध जिसमें एकमात्र आत्मा की चर्चा हो। अब ना तो इसमें निर्जरा हो रही है, ना उसको बंद हो रहा है, ना संवर हो रहा है, ना आश्रव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब सिर्फ एक शुद्ध तत्व की बात हो रही है। आया समझ में, जो सर्व प्रकार से शुद्ध है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, एक कर्म भी उसमें नहीं है। आप ऐसे शुद्ध आत्म तत्व की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो ये आत्मा में द्रव्य कर्म है वो पुद्गल में हो रहे हैं और जो भाव कर्म है वो आत्मा में हो रहे हैं। लेकिन अब आगे वही बात बताएंगे। देखो सभी द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है, अतः सभी द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है एवं परिणाम उन द्रव्यों के कर्म है। निश्चय से किसी द्रव्य का किसी द्रव्य के साथ में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अतः जीव अजीव भी अपने परिणामों के ही करता है, वे परिणाम उनके कर्म है। इस प्रकार निश्चय से आत्मा के व कर्मों की प्रकृतियों के कर्ता कर्म भाव का अभाव है। तथापि अज्ञानी अज्ञान के कारण अपने को पर का कर्ता मानता है। अतः बंध को प्राप्त होता हुआ कर्मों को करता हुआ कर्म फल को